सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो छवि दिख रही है बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार की है। तो आइए जानते हैं भैया जी के जीवन में क्या संघर्ष रहा है, कैसे कैसे संघर्ष करके आज इस नौटंकी क्षेत्र में आए हुए हैं और एक अच्छा मुकाम बनाए हुए हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? ठीक है भैया जी, आपकी तबीयत पानी कैसे है? मैं ठीक है भैया। जी, क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम रामपूजन पटेल, जी गाँव गढ़ना, जी तहसील सौराव, जिला प्रयागराज। जी जी, पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप पढ़ाई कहाँ तक? पढ़ाई हमें इंटर किए। अच्छा, इंटर करने के बाद फिर कुछ? इंटर करने के बाद दुकान कर रहे थे। किस चीज़? मीठा की दुकान थी। अच्छा, किराना की दुकान थी। जी। कंट्रोल भी चला रहे थे। हम्म। इसके साथ साथ जब संगीत लाइन तो बहुत पहले थे, हम थे, बचपन थे। अच्छा। हम सब जब से जानकार हुए तब से संगीत लाइन में हम आ गए। दुकान भी करते थे, संगीत लाइन में काम जी। करते थे। तो ये जो कंट्रोल, मतलब आपको तो अच्छा काम था, मतलब मीठा की भी दुकान थी, कंट्रोल भी था और कह रहे हैं कि कुछ दुकानें थी। जी, शौक था। हाँ, मतलब संगीत केवल शौक थी। तो जैसे आप संगीत में चले आते थे तो दुकान कौन देखता दुकान था? पे हमारा भतीजा था उस समय, हम्म। जो कि इस वक्त बॉम्बे में दुकान है। अच्छा। तो भैया जी ने पता बताया और अपना मतलब रोज़गार भी बताया है। रोज़गार के चलते चलते संगीत क्षेत्र में अपना कदम रखे हुए हैं, केवल शौकवश। तो 35 साल हो गए। 35 साल से काम कर रहे हैं। 35 साल से संगीत लाइन में। तो सर जी एक चीज़ बताइए, मतलब सबसे पहले कैसे मतलब आपका पदार्पण हुआ संगीत के क्षेत्र में? हमारे गांव में रामलीला होता था जी, तो उसमें गधीना का ही रामलीला। जी, गधीना की रामलीला में मेन काम करता था, जैसे कि राम काम करता था। राम का। हाँ। जी। वहाँ से मतलब दिल में मतलब उमड़ा तो नौटंकी लाइन में हम आ गए। अच्छा, मतलब दिल में बोला कि चलिए नौटंकी काम करते हैं। तो एक चीज़ बताइए, जैसे नौटंकी क्षेत्र में आए हैं तो सबसे पहले आप कौन सी नौटंकी पार्टी में? दयाराम मास्टर साहब के यहाँ गए। अच्छा, शुरू में ही। जी, तो वहाँ पर क्या काम करते थे? वहाँ पर हीरो काम करते हैं। हीरो का ही। तो मतलब दयाराम की नौटंकी पार्टी तो मतलब बहुत बढ़िया थी और अभी भी चल रही है। तो क्या कारण रहा है कि आप वहाँ से निकले? वहाँ से निकलने का ऐसा कि हम थोड़ा नशा पत्ती नहीं करते हैं। अच्छा। नशा बिल्कुल नहीं करते, थोड़ा कुछ लोग वहाँ नशा पत्ती करते थे, इसलिए। अच्छा। दूर तो अच्छा एक चीज़ बताइए सर जी, आपके निगाह में क्या है कि कलाकार को नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नशा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नशा कहते हैं नशा नाश की जड़ होती है, और चाहे जितना भी बड़ा कलाकार हो, अगर नशा कर लिया तो समझ के लिए उसकी कलाकारी खत्म हो जाती है। कुछ लोग ऐसे चले गए जी, जो कोई सम्राट थे। जैसे भंडारी लाल जी थे। लाल थे, हाँ। शालिग्राम मास्टर साहब थे। जी। ये सब नशे में चले गए। तो दयाराम जी के साथ जब आप काम कर रहे थे, उसके बाद आप किस नौटंकी पार्टी में गए? राम कलाम के यहाँ। जी, दयाराम जी के यहाँ कितने साल रहे हैं? उनके यहाँ साल भर थे। साल भर। फिर राम खिलावन जी के यहाँ? 16 साल थे। राम खिलावन जी के यहाँ 16 साल कंटिन्यू। बहुत ज़्यादा समय आप बिताए हैं उनके यहाँ। 16 साल थे। उसके बाद फिर भंडारी लाल के यहाँ। अच्छा। 4 साल भंडारी लाल। तो वहाँ कितने साल से? 4 साल। फिर उसके बाद? दीनानाथ के यहाँ। अच्छा। 5 साल उनके यहाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद लवलेश के यहाँ गए। अच्छा, लवलेश भी अच्छी नौटंकी पार्टी है। ऐसे 2-3 पार्टियाँ और थी जो कि साल भर 2 साल मकबूल के यहाँ भी थे। जी, आपको राकेश पटेल के यहाँ भी गए थे क्या? नहीं, राकेश के यहाँ गए। अच्छा, मतलब हमको ऐसा लगा कि जैसे आपको हम वहाँ देखे हैं। तो मतलब फिर ऐसे आपका सफ़र चलता रहा। साल 2 साल मतलब और नौकरी थी। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगा आपको? हमको सबसे पसंद मतलब राम खिलावन। हाँ भाई, 16 साल वहाँ बिताए तो इसका कुछ न कुछ ज़रूर कारण रहा होगा। हमारे परम मित्र थे रमेश संगौल, मध्य बिहार जौनपुर। जी। तो हम रमेश साथ में 16 साल कंटिन्यू काम। अच्छा। तो आप इसे साथ रह चुका जब तक नहीं हुआ। जी, तो मतलब कैसे आप मतलब कहाँ से आपका लिंक लगा कि चलिए हम आज अब जो है कादिर अली जी के साथ चलते हैं? इसके पहले हम ये थे हिमांशु के यहाँ। अच्छा, हिमांशु जी के यहाँ। जी, वहाँ भी दरोगा ही काम करते थे? हाँ, वहाँ पर भी काम किए थे दरोगा का भी। लेकिन वहाँ पे हम
मेन जी। काम भी किए थे उसमें। वहाँ आप गरीब का भी काम किए हैं, जी, मतलब जी। हीरो का काम हाँ, किए जी। ना, जो शुरुआत में हाँ। उद्घाटन वाले दिन थे। जी जी जी, अब हम समझ गए हैं। तो वहाँ पे आप जो है गरीब का काम किए थे, फिर उसके बाद डाकू बन गए थे। तो भैया जी को मतलब चाहे कोई ये नहीं रहता है, कोई पुलिस से डर नहीं रहता है, कब डाकू बन जाए, कब क्या बन जाए। सही है। तो जैसे डाकू उकू बन जाते हैं तो दिल में आ जाती है भावना हाँ, क्यों नहीं आ कि हम डाकू हैं। क्यों नहीं भाई, तो- बन जाते हैं तो उसको हाँ। करना ही पड़ता है ना। जी, तो जैसे मतलब आप हीरो का काम कर रहे हैं, कोई ऐसी घटना हुई है आपके साथ कि खलनायक आपको मारता हो, पीटता हो और पब्लिक आपके साथ में खड़ी हो गई हो? हाँ जी हाँ जी, कोई एक ये घटना मस्त बताइए। घटना ये है, चका आप जानते हैं। जी जी जी, चका महिपालपुर। जी, हुँ, तो वहाँ पर बेटी बलिदान संगीत हो रही थी। जी जी उसमें कैलाश डांसर थे, जी। कैलाश रानी काम कर रहे थे, हुँ, मैं कुंवर सिंह काम कर रहा था। जी। हमारे सीनियर जो है रमेश सिंह गौड़ भंवर सिंह काम कर रहे थे। तो हमको उनके घर से मार कर बेघर कर रहे थे। उस वक्त पब्लिक लाठी लेकर खड़ी हो गई मारने के लिए। करेरी कि नहीं करेरी? नहीं, बस ताल लेके मैं रोक दिया कि नहीं भाई, ये संगीत है, ऐसा मत करिए, हाँ। तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, देखिए यही परख होती है कलाकार की, यही परख होती है कि तत्काल अगर पब्लिक के दिल में घुस गए तो आपकी कलाकारी चरम सीमा पे है। तो भैया जी आपसे आप मिलकर सबका कृपा है जो कि हम जी जी जी, तो भैया जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे इसी तरह आप अपना आभा मंडल जो है चमकाते रहें और कादिर की जो इस नौटंकी पार्टी में आए हैं, इस नौटंकी पार्टी को एक उच्च शिखर पर लेकर जाते रहें। मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।